नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में एक धनी ब्राह्मण करशन जी के घर दयानंद का जन्म हुआ था। टंकारा गांव उस समय के मोरवी राज्य में वर्तमान मोरवी जिले में स्थित था। उस समय उनका नाम मूल शंकर था। एक बार शिवरात्रि का व्रत सारे ब्राह्मण परिवार ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया। बालक मूल शंकर ने भी व्रत रखा। आधी रात के समय जब सब ऊँघ रहे थे, मूल शंकर एकटक शिवजी की मूर्ति की और ध्यान लगाए बैठा था। उसे विश्वास था कि आज उसे शिवजी के दर्शन होंगे। तभी एक चूहा शिव मूर्ति पर चढ़ता उतरता वहां रखा प्रसाद गंदा करने लगा। यह देखकर बालक से न रह गया। उसने अपने पिता को जगाकर कहा, पिताजी देखो, यह भगवान के साथ क्या हो रहा है। पिता मूल शंकर का स्वभाव जानते थे। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा वास्तव में यह भगवान नहीं है, यह तो मूर्ति है जिसे हमने पूजा करने के लिए बनाया सजाया है। मूल शंकर ने कहा, तब तो मैं सच्चे शिवजी की ही खोज करूंगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद मूल शंकर की बहन हेजे से मर गई और कुछ दिन बाद ही उसके चाचा की भी मृत्यु हो गई। बालक मूल शंकर रोया नहीं, बल्कि आश्चर्यचकित होकर सारा तमाशा देखता रहा। उसने निश्चय किया कि उसे भगवान शिव की खोज और मृत्यु पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। पिता ने मूल शंकर को सांसारिक बंधनों में डालने का प्रयास किया, परंतु मूल शंकर को अपने लक्ष्य भगवान की खोज तक पहुंचना था। एक दिन वह चुपचाप घर छोड़कर शिवजी की खोज में चल दिए। जंगलों, पहाड़ों और निर्जन बीहड़ स्थानों पर योग साधना करते हुए गुरु की खोज में लगे रहे। कई दिन भूखे रहकर घोर कष्ट उठाने के बाद अंत में सन 1858 में मथुरा में उन्हें स्वामी विरजानंद के दर्शन हुए। उन्हीं को गुरु मानकर 3 वर्ष तक उनके श्री चरणों में रहकर ज्ञान प्राप्त किया। गुरु की आज्ञा से दयानंद समाज सुधार और देश सेवा में लग गए। अब दयानंद केवल एक कोपीन पहनते और देश में घूम घूमकर झूठे मतों का खंडन करते, पंडितों से शास्त्रार्थ करते और वैदिक धर्म का प्रचार करते। बड़े बड़े विद्वान भी उनके तर्कों को न काट पाते। कहीं कहीं लोग छेड़कर दयानंद पर ईंट पत्थर फेंकते, धोखे से उन्हें मारने की कोशिश करते। अनेक बार उन्हें जहर भी दिया गया, परंतु स्वामी जी तनिक भी नहीं घबराए और अपने उद्देश्य पर अडिग रहे। उन्होंने कभी किसी की से कड़वी बात नहीं कही। एक बार अनूप शहर में एक ब्राह्मण ने उन्हें पान में विष दे दिया। वहां के मुसलमान तहसीलदार सैयद मोहम्मद ने उसे पकड़कर स्वामी जी के सामने खड़ा कर दिया। तो स्वामी जी बोले, मैं संसार में किसी को कैद कराने नहीं बल्कि आजाद कराने आया हूँ। उन्होंने उसे यह कहकर छोड़ दिया, यदि दुष्ट बुराई नहीं छोड़ते तो हम भलाई करना क्यों छोड़े। स्वामी जी जहाँ जाते वहीं उनके क्रांतिकारी विचारों से धूम मच जाती। राजाओं से मिलकर राजनीति और राष्ट्रीयता की बातें करते। सरकार भी उनकी बातों पर ध्यान देने लगी। अजमेर के हाई कमिश्नर से मिलकर उन्होंने गो हत्या बंद कराने की सलाह दी। कमिश्नर ने उनकी बात का समर्थन किया। दूसरे धर्म के लोग अछूत वर्ग को बहला फुसलाकर और लालच देकर ईसाई और मुसलमान बना लेते थे। स्वामी जी ने अछूतों को विश्वास दिलाया कि वे सभी लोग जो आर्य धर्म के अनुसार कार्य करते हैं समान है, आदरणीय है। वह किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। स्वामी जी ने 10 अप्रैल 1875 को प्रणवंतो विश्वमार्यम को साकार करने के लिए बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। अब तो आर्य समाज समूचे देश में फैल चुका है। अंत में स्वामी जी जोधपुर गए। वहां के राजा एक वेश्या की कठपुतली मात्र थे। स्वामी जी ने भारतीय राजाओं की दशा पर एक भाषण दिया जिसका जोधपुर राजा पर अच्छा प्रभाव पड़ा, लेकिन वेश्या चिढ़ गई। उसने स्वामी जी के रसोइये को धन का लालच देकर उनके दूध में कांच मिला दिया। स्वामी जी की हालत बिगड़ती गई और 30 अक्टूबर 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मरते समय वह केवल इतना ही कह सके, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। स्वामी दयानंद भारत को उन्नत देखना चाहते थे। वेदों के अनुसार उन्होंने जाति को कर्म से माना, जन्म से नहीं। शूद्र कुल में जन्मा व्यक्ति यदि विद्वान है तो वह भी ब्राह्मण कहलाने का हकदार है। स्वामी जी ने सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए। स्वामी जी ने सबसे पहले स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का आग्रह किया। स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी स्वामी जी ने ही किया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है, सुशासन से स्वशासन ही अच्छा है। यद्यपि स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी, फिर भी उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानकर हिंदी में ही ग्रंथ लिखे और हिंदी का ही प्रचार किया। उन्होंने जगह जगह विधवा आश्रम और अनाथालय खोले। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन प्रत्येक के लिए आवश्यक बताया। वह स्वयं भी आजन्म ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने वेद भाष्य, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ, गो करुणा निधि आदि ग्रंथों की रचना की। समाज को सही दिशा देने में स्वामी जी दयानंद जी ने बहुत योगदान किया। यहीं पर हमारी कथा समाप्त होती है। ऐसे ही महान संतों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।